गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदताम्बरं। नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। बोधिचर्यावतारस्य सप्तमं व्याख्यानम् अद्य वर्तते। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागद्वारा एषा व्याख्यानमाला प्रचाल्यते। सम्यक् रूपेण तत्र सर्वे राष्ट्रीयाः राष्ट्रान्तरीयाश्च भागं गृह्णन्तः सन्ति इति मोदस्य विषयः। हम लोग बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचे हैं। अंतिम जो पद्य था वो बहुत पराकाष्ठा का था और आज कुछ और भी प्रसंग हैं, एक दो। श्रीमद् भगवत गीता में तो बहुत प्रश्न आते थे, बीच बीच में समाधान होता था, प्रश्नोत्तर चलते थे, जिज्ञासाएं आती थी। अभी तक इसमें उस प्रकार का बहुत अधिक नहीं आया। गांधी जी के संबंध में कुछ आया था तो उसके बारे में हमने स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया और अधिकतर जो श्रोतृवृंद हैं वो तो वैदिक परंपरा से संबद्ध हैं और उनके बीच में ये बौद्ध दर्शन संबद्ध ग्रंथ बोधिचर्यावतार शांति से चल रहा है। मैं भी बिना कष्ट दिए इसको यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। तथापि कई लोगों को कष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत से लोग अपना नहीं मानते हैं, तो जो है कितनी भी अच्छी बात आएगी तो दूसरी की बात है, उसको स्वीकार ही नहीं करना है। ऐसी भी विचारधाराएं होती हैं। तो यहाँ कुछ प्रकारांतर से कुछ प्रश्न उठे हैं इस विषय में, उन पर मैं थोड़ा सा विचार करना चाहता हूँ आपके सामने। किसी सज्जन ने लिखा कहीं पर, चैनल बहुत बड़े बहुत विशाल है ना, तो उसी में किसी ने विचार व्यक्त किया कि जो कर्म फल है वो तो भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे कर्म फल नष्ट नहीं होता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, ऐसा हम लोग परंपरा में सुने भी हैं। और यहाँ बोधिसत्व जो अपने कुकर्मों को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत लंबा प्रयत्न किया है, तो इसको देख के किसी सज्जन ने ये लिखा कि ये कर्म फल समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन कर्म फल तो बिना भोगे समाप्त नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा मीठे तरीके से विषय आया, लेकिन इसका रहस्य तो बहुत गंभीर है, तो इस पर चर्चा करना आवश्यक है। तो मैं निवेदन करूं, बोधिसत्व ने कभी ये नहीं कहा कि कर्म का फल बिना भोगे समाप्त होता है। वो भी जानते हैं, कई जगह बोला भी जा चुका है। तभी न कह रहे हैं कि ये जो बिना प्रायश्चित के हम चले जाएंगे, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, ये तो बता रहे हैं ना। लेकिन वो प्रायश्चित भी तो कर रहे हैं ना, और ज्ञान से प्रायश्चित से कर्म फल समाप्त नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
प्रायश्चित ये पाप देशना, ये बौद्ध परंपरा में है। प्रायश्चित वैदिक परंपरा में कहा जाता है। कबूलनामा, कबूलना, अपने अपराध को कबूलना, ये मुस्लिम परंपरा में कहा जाता है। कन्फेशन, ये जो है क्रिश्चियन परंपरा में कहा जाता है। सब जगह इसका विधान है प्रायश्चित का। और उसके बाद जो है वो पाप जो है क्षय होता है, वो कम होता है, न्यून होता है, निस्तेज हो जाता है, वो पाप समाप्त होता है। ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात, हम ही लोग कहते हैं ठीक है, ना भुक्तम छियते कर्म एक जगह बोला, और त्रिवीर वर्षे त्रिवीर मासे त्रिवीर पक्षेश त्रिवीर दिनई अत्युत्कटई पाप पुण्य यही वो फलमश्नुते लिखा है ना, यही वो भी तो लिखा है, इसी जीवन में भोग के जाना है। फिर दूसरा लिखा है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाने पर जो है कर्माणि क्षीयन्ते, समस्त कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। भट्टी में डाल देने पर चाहे जितने गीली लकड़ी हो जो है वो जल के भस्म हो जाएगी जो है सो। तस्मिन् दृष्टि परावरे। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि जो है सभी कर्मों को भस्म कर देता है। तो इसीलिए ये अंध हो करके चलना की जो है बिना भोगे समाप्त नहीं होगा, ये उचित नहीं है। ठीक है, आपने उद्योग नहीं किया, गलत कर्म किया, उसका प्रायश्चित्त नहीं किया, पाप देशना नहीं की, पड़ा है, तो अपने आप नहीं खत्म होने वाला है। उसी को खत्म करने के लिए तो ये इतना जो है प्रायश्चित्त कर रहे हैं। हमने न्यायालय तक का उदाहरण दिया था कि वहां जाके माफीनामा कबूलनामा करने से जो है सजा कम हो जाती है जो है अंदर से, यदि बोले व्यक्ति तो। अभद्रक न भद्रक मिदम नाथा न कर्तव्यम पुनर्मया, संकल्प भी किया है ना पाप देशना के अंतिम श्लोक में था इसी में कि जितना किया अत्ययम अत्ययत्वेन प्रतिगृह्णन्तु नायका। आप स्वीकार करते हैं इसको और मैं फिर से कभी गड़बड़ी करूंगा नहीं जो है सो, तो जीरो में लाने का प्रयत्न है ना, तो ये होता है। ये मैं अपने विवेक से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं कि प्रायश्चित्त से और ज्ञान से कर्म फल जो है भस्म हो जाते हैं। नहीं तो अव्यवस्था फैलेगी जो है सो। कभी वो कर्म बहुत लंबा पाप करने के बाद जो है वृद्धावस्था में जो है ज्ञान भी हो जाए तो पाप ही अधिक रहेगा, उसका भोगता रहेगा जिंदगी भर, वो कुछ नहीं। क्योंकि जिस टैंकी में जो है वो कर्म फल बैठे हैं, मन रूपी टैंकी में आलय विज्ञान में बैठते हैं बौद्धों के यहाँ, तो वहां आलोकित हो गया, सारा का सारा ज्ञान का प्रकाश आ गया। वहां उस पाप को रहने का स्थान ही नहीं है, पूरा का पूरा साफ हो जाता है। वहीं जो है मन जहां जहां कर्म बैठा है वहां वहां वो पूरा आलोकित हो गया। अंधकार था तब न बैठा था, इसलिए खत्म हो जाता है। इसका विश्वास करें। ये इतना मैं सुना दिया हूं। अब शास्त्रार्थ ही करना है तो बहुत लंबा शास्त्रार्थ चल सकता है, लेकिन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अथवा अर्जुना कुछ भी कहे, ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए तो सारे कर्म संचित प्रारंभ क्रियमाण कुछ भी जो है, अब जो प्रारंभ किया हुआ थोड़ा सा जो है, जो जैसे गाड़ी का ब्रेक लगाने पर भी कुछ दिन चक्का चलता है तो वो मान लीजिए कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद जो है वो कर्म काम नहीं कर सकता है। इतने है अधिक से अधिक यहाँ पर जो है। अब इस समय तो ऐसी ऐसी गाड़ियां आ गई हैं कि खट से ब्रेक लगाइए तुरंत गाड़ी रुक जाती है, तो चक्का भी आगे नहीं जाएगा जो है। वो तो जब प्रारंभिक अवस्था में था कि जो है रोकना हो तो पहले से जो है सो ध्यान देना पड़ता था। अभी तुरंत स्टार्ट भी होता है, तुरंत रुकता भी है। यही स्थिति यहाँ भी लगाना है।
अब आगे विचार करें। अब कम से कम उन मित्र ने उतना लिख करके कुछ चिंतन मनन को प्रेरित किया, कुछ उद्बुद्ध किया, कुछ बोलने को बाध्य किया, कुछ ज्ञान बढ़ा, इसीलिए उनको भी नमस्कार प्रणाम हम अपनी ओर से करते हैं। क्योंकि समग्रता में थोड़ा सा देखना चाहिए, किसी एक पंक्ति को देख करके उसी में नहीं लग जाना चाहिए। सारी परंपरा को देखेंगे तो प्रायश्चित और ज्ञान से जो है कर्मफल समाप्त हो जाते हैं। यही यहाँ भी कर रहे हैं। अंतिम में बोधिसत्व ने कहा था, क्रीडन्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्तु च दत्तस्तेभ्यो मया कायः चिंतया किम ममानया। कि इस हमारे शरीर से जो है सारे प्राणी, सारे जीव लोग खेलें, विलास करें, उन्हें ये शरीर समर्पित है। चिंतया किम ममानया, इस शरीर की चिंता से मुझे क्या लेना लादना के लेना देना, कोई चिंता नहीं है। मुझे जो है समर्पित कर दिया है सेवा के लिए। शरीर को पराकाष्ठा में पहुंचना है ना, कहाँ पाप ऊप रहेगा वहां पर जो है सो। जब हम मान के चलेंगे कि हमारे अंदर पाप है तभी न पाप रहेगा। वो भी एक विचार से संबद्ध रखता है ना। जब हम जो निर्मल हो गए अंदर बाहर पूरा का पूरा, तो पाप टिकेगा कहाँ जो है सो। तो विश्वास भी होना चाहिए। वो शंकर जी की कथा है ना, शंकर जी गड्ढे में चले गए और पार्वती जी को कहा कि देखते रहिए दूर से। तो कई भक्त आए, शंकर जी ने कहा कि यदि आपके शरीर में पाप न हो तो मुझे गड्ढे से निकाल सकते हैं, नहीं तो भस्म हो जाएंगे। कोई आदमी शंकर जी को छू नहीं रहा था, वृद्ध बन के गड्ढे में थे। तो एक आदमी आया, शुद्ध देहाती जो है, कहाँ पाप उप है, अभी तो बैद्यनाथ जी का दर्शन करके उतर रहे हैं, सारा पाप तो समाप्त है मेरा। अब ये खट से पकड़ा, तुरंत निकाला। तो पार्वती जी को शंकर जी ने कहा कि देखो ये लाखों करोड़ों में एक भक्त मिला ऐसा कि जिसको विश्वास है कि मुझ में पाप नहीं है। अब आगे बोधिसत्व जी क्या सोच रहे हैं, हमको तो बड़ी उत्सुकता होती है वही सुनने में। कारयन्तु च कर्माणि यानि तेषां सुखावहम् अनर्थ कस्यचिन्मा भूत मामालम्ब्य कदाचन। मेरे कारण, मेरे द्वारा किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का अनर्थ अनिष्ट न हो। मेरे द्वारा, हमारे द्वारा किसी भी प्राणी का अनर्थ नहीं होना चाहिए। कारयन्तु च कर्माणि यानि तेषां सुखावहम्, जो उन्हें अच्छा लगे वैसा कार्य मुझसे कराएं। शरीर दान दे दिया जा चुका है, केवल नेत्र दान और गुर्दा दान नहीं है यहाँ पर जो है सो, पूरा का पूरा शरीर दान है। बोधिसत्व ऐसा कर सकता है ना। दधीची भी उस कोटि के थे तभी ना अस्थि दान किया, दधीची थे ना। शिवी महाराज की कथा आती है, अपना अंग काट करके जो है वो पक्षी को दिए जो परीक्षा लेने आया था। तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी तो मिलते हैं। एषां क्रुद्धा प्रसन्ना वा मामालम्ब्य मतिर्भवेत् तेषां स एव हेतु स्यात् सर्वसत्त्वार्थ सिद्धये। एषां क्रुद्धा प्रसन्ना वा मामालम्ब्य मतिर्भवेत् तेषां स एव हेतु स्यात् सर्वसत्त्वार्थ सिद्धये। अब ये अलग पॉइंट है। एषां माम आलम्ब्य क्रुद्धा प्रसन्ना वा मतिर्भवेत् मुझे लेकर के कोई प्रसन्न हो जाए, कोई क्रुद्ध हो जाए, तो जो प्रसन्न होता है उसका भी कल्याण हो जाए। उसी प्रसन्नता से जो क्रुद्ध भी होता है उसका भी उसी प्रकार कल्याण हो जाए, वही हेतु बन जाए उसके कल्याण का। जैसे कृष्ण जी के ऊपर क्रुद्ध हुआ
शिशुपाल जो है शिरच्छेदन हुआ, मोक्ष हो गया। तो उन जीवों का क्रुद्ध होना भी मेरे लिए लाभकारी हो, उन जीवों की प्रसन्नता भी मेरे लिए लाभकारी हो, उनके लिए लाभकारी हो, मेरे लिए नहीं। उनका लाभ ही मेरा लाभ है। तेषाम स एव हेतु स्यात् सर्वसत्वार्थ सिद्धये, समस्त सत्वों के अर्थ सिद्धि के लिए उनके लिए वही हेतु बने। चिंतन कहाँ जा रहा है ये सोचना है ना, ये ध्यान देने की बात है। पहुंचा कहाँ है चिंतन। अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च एचान्येप्यपकारिणः उत्प्रासकास्तथान्येपि सर्वे स्युर्बोधिभागिनः। अभ्याख्यास्यन्ति, जो हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाए, बहुत से समाज में होता है। मिथ्या काम करेंगे आप, यश लेगा दूसरा, गलत कार्य करेगा आप, लगा देगा आपको। मिथ्या आरोप जो लगाते हैं और जो आपके अपकार में संलग्न रहते हैं, अथवा कोई लोग आपको आगे बढ़ाने में, मदद करने में जो है सो अग्रसर रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग संसार में हैं। कोई आपका मददगार है, कोई आपकी बदनामी करने वाला है, मेरी बदनामी करने वाला है, और कोई मेरी निंदा करने वाला है। वे सभी सर्वेषु बोधि भागिनः, ये सभी बोधि के भागी बने। इन सभी में बोधि चित्त उत्पन्न हो जाए, इनका कल्याण ही हो, चाहे मुझे ये कुछ भी करें, मुझे कुछ भी करें। अनाथानां हम नाथः सार्थवाहश्च यायिनां पारेप्सूनां च नवभूतः सेतु संक्रम एव च। मैं अनाथों का नाथ बन सकूं। जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है यारों, बोलते हैं ना। उस अनाथ का मैं नाथ बनूं। और याई नाम सार्थवाह, कोई यात्री है, परदेश जाने वाला है, अकेला चल रहा है, उसका मैं साथी बनूं। पारेप सुनाम च नवभूत, किसी को नदी पार करना है, कोई साधन नहीं है, उसके लिए मैं नौका रूप में सामने उपस्थित हो जाऊं। सेतु संक्रम एव च, उसके लिए सेतु का कार्य कर सकूं, उसके लिए संक्रम मने मार्ग भी मैं बन जाऊं, कहीं किसी को कोई कठिनाई न हो। ऐसे मददगार बहुत मिलते हैं जगह में, ऐसी बात नहीं है। हम भी एक जगह बचपन में कहीं जा रहे थे, जो है नदी के किनारे पहुंचे, 2 लोग थे, नदी पार करने की स्थिति में हम लोग नहीं थे, पुल नहीं था उसमें, पहाड़ी नदी, भयानक नदी बह रही थी। हम लोग जो है कम से कम 8 घंटा पैदल चल के वहाँ पहुँचे थे। एकदम हिम्मत छूट गई हम लोग की नदी देख के। घुसने का मतलब है कि सीधे ही जाते, लेकिन भगवान की कृपा से 10 मिनट बैठने के बाद एक व्यक्ति उधर से आया, वो अपना पार किया। तो उससे हम लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग तो फंसे हैं, तो कर ही नहीं पाएंगे, आप तो पार कर दिए। दोनों लोगों को उसने पार करा दिया, हाथ पकड़ करके। पैर ने जमीन छोड़ दिया था अपना, लेकिन उसने हाथ पकड़ा और दोनों को पार कर दिया, निस्वार्थ पार कर दिया। फिर वो चला गया। अब चले तो गए, फिर हम लोग चिंतित थे कि अब लौटते समय फिर यही नदी आएगी दूसरे दिन में। तो उस समय भी एक व्यक्ति मिल गया, उसने पार करा दिया। जय हो। देखिए उसका स्मरण आया। ये आज की घटना नहीं है, ये 75 के आसपास की घटना है, सत्य घटना है। पारेप सुनाम च नवभूत सेतु संक्रम एव च, इस प्रकार में लोगों का सहयोग कर सकूं। अभी जहां तहां इधर बनारस में ऐसा फंस जाएगा तो कहेगा इतना चाहिए पहले, जो है उन्हें स्कूल के करा दिया। वो जो है हम लोग प्रारंभिक अवस्था के छात्र थे। दीपार्थिनाम हम दीपः
सय्या सय्यार्थिनाम हम, क्या सोच है। दासार्थिनाम हम दासो भवेयम सर्वदेहिनाम, जिसको दीप चाहिए, बत्ती चाहिए, उसके लिए दीप बन जाऊं। जिसके लिए शैया की आवश्यकता है उसके लिए मैं शैया बन जाऊं। किसी को नौकर चाकर की, दास की आवश्यकता है तब तो शरीर हाजिर है। हम खट से कहें कि बस हम हाजिर हैं सेवा के लिए, बताइए आज्ञा कीजिए क्या करें। तुरंत दूसरे की सेवा के लिए दक्षा उत्थान संपन्न, इसी में आगे आएगा। सर्वकारी भवित सदा, नावकाश प्रदातव्य कस्यचित स्वेषु कर्मसु, अपने काम में किसी को चांस ही नहीं देना चाहिए कि कोई आपकी सेवा करे, कुछ करे। जो है हमेशा जो है दक्षा उत्थान, उठने के लिए रेडी होना चाहिए। कोई चीज गिरा उरा कुछ हुआ तो सबसे पहले उठ के पहुंचना चाहिए। क्या बात है, आदर्श है। हम लोग नहीं कर पाते हैं खुद ही, जो है सो शिष्यों की जरूरत पड़ती है, सहयोगी की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई कई हमने बड़े बड़े अफिसरों को देखा है, आईएएसओं को देखा है, जो ऐसे ट्रेंड होते हैं, जो खट खट अपना काम अपने करते हैं। हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में आए हुए थे और गाड़ी से जा रहे थे। वहां नल से पानी बह रहा था सामने, मुख्य भवन के सामने। तो वो कह सकते थे पानी बंद करो, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ खट से गाड़ी रोकवाई, खुद उतरे, जाकर के अपने हाथ से नल बंद किए। 5-10 साल पुरानी बात है, सब लोग देखते रह गए। एक बहुत बड़े अफिसर के साथ हम चल रहे थे दुधवा पार्क में, वो भी आईएएस रैंक के थे। तो उस जंगल में जो है एक ठे जो है पॉलीथीन गिरा हुआ था रास्ते में। हम लोग बख्तरबंद गाड़ी में थे, तो ऑफिसर ने गाड़ी रुकवाई, खुद उतरे और जो जंगल में जो एक प्लास्टिक था, चिप्स खाया हुआ जो है पड़ा हुआ था, उसको उठा के रख लिया। सारे सिक्योरिटी आगे पीछे थी, खुद किया, स्वयं किया। स्वयंकारी भवेत सदा बोला था। पालन करते हैं करने वाले लोग, बिना बोधिसत्व पढ़े बोधिसत्व हैं बहुत से लोग, जो है यहाँ वही सिखाया। दासार्थिनाम अहम दासः भवेयम सर्वदेहिनाम, समस्त प्राणियों के लिए यदि किसी को नौकर चाकर की, दास की आवश्यकता है, सेवक की आवश्यकता है, बोझा ढोने वाले की आवश्यकता है, यदि शरीर में सामर्थ्य है तो कहिए दीजिए आपका बोझा, हम ढो के चलते हैं। कितना आनंद आएगा, अलग ही आनंद है ये भी। चिंता मणिर भद्र घट सिद्ध विद्या महौषधि भवेयम कल्प वृक्षश्च कामधेनुश्च देहिनाम। अब देख ले, अब वैदिक लोग देख लें इसमें जो है कामधेनु कहाँ थी। कामधेनु गाय तो वशिष्ठ जी के यहाँ की गाय है ना, इच्छानुसार जो है पदार्थ प्रदान करने वाली। उसका सम्मान यहाँ देखिए, चिंतामणि का सम्मान देखिए। चिंतामणिर भद्र घटा, मैं सबके लिए चिंतामणि बन जाऊं। भद्र घटा माने समस्त कल्याणों से पूर्ण घड़ा। घड़ा खोलते ही सारे आपके कामनाओं की पूर्ति होने वाला घड़ा है भद्र घटा। सिद्ध विद्या, विद्या विद्या सिद्ध विद्या। सिद्ध विद्या माने जैसा आप चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, जैसे अष्ट सिद्धियां हैं। महौषधि रसायन, हनुमान जी जो लाए थे रसायन, उस टाइप का। भवेयम कल्प वृक्षश्च, मैं कल्प वृक्ष भी मैं बन जाऊं। कल्प वृक्ष स्वर्ग वाला वृक्ष। कामधेनुश्च देहिनाम, कामधेनु भी मैं बन जाऊं, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तो बोधिसत्व को तो सब कुछ मालूम है। तो बौद्ध परंपरा में रहते हुए सारे वैदिक परंपरा के जो मानक और आदर्श, उनको सम्मान पूर्वक वो स्वीकार करके उनका उल्लेख कर रहे हैं। तो ये ध्यान देने की बात है ना। और ग्रंथ न पढ़े होते, न सुने होते तो कहाँ से पता चलता कि बौद्ध बौद्ध करके मुंह बनाते, दूर दूर से चलने से थोड़े होता है।
अभी तो और सब ग्रंथ देखा जाए तब पता चलेगा। और दार्शनिक शास्त्रार्थ की बात रही तत्व की, तो तत्व का शास्त्रार्थ तो हम लोग के वैदिक दर्शनों के बीच में भी तो है। न्याय और वेदांत में शास्त्रार्थ है, सांख्य और वेदांत में शास्त्रार्थ है, कभी एक नहीं हो सकते। वैसे बौद्ध भी एक नहीं हो सकता है, अलग दर्शन है। लेकिन उसका जो आचार पक्ष है वो तो बहुत साम्य बता रहा है। यहाँ जो भक्ति मार्ग है उसका, उसमें तो पूरा का पूरा साम्य है। और दर्शन में साम्य होना जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग के यहाँ दर्शनों में साम्य नहीं है। चल रहा है एक के साथ बैठ के जो है सो पूरा का पूरा आलोचना प्रत्यालोचना हो रहा है, तो भी वैदिक दर्शन कहलाते हैं। कई बार हम निवेदन कर भी चुके हैं। पृथिव्यादीनि भूतानि निःशेषाकाशवासिनां सत्त्वानाम प्रमेयाणाम यथा भोगान्यनेकधा। कहा कि जितने भी निःशेषाकाशवासिनां माने आकाश पर्यंत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच महाभूत पर्यंत व्याप्त जितने भी जीव जगत हैं, सत्वानाम अप्रमेयाणाम जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, यथा भोगान्य नेकधा उनके जैसे जैसे अभिलषित भोग हों, उन भोगों के रूप में जो है सो हम उपस्थित होकर के उनकी अभिलाषा की पूर्ति करें। एवमाकाशनिष्ठस्य सत्वधातोरनेकधा भवेयम् उपजीव्योऽहम् यावत् सर्वे न निर्वृताः। यावत बने जब तक ये सभी लोग बोधिसत्व नहीं हो जाते, मुक्त नहीं हो जाते, मोक्ष इनका नहीं हो जाता है, तब तक इन समस्त जीवों के लिए मैं उपजीव्य बनूं, जीने का साधन बनूं, हमारे से सबका कल्याण ही कल्याण होता रहे, कल्याणी कल्याण समस्त जगत का होता रहे। जब ऐसा दर्शन ऐसा चिंतन हमेशा बड़े स्तर पर जो है 1000 2000 लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ लोग करते रहेंगे तो उसमें कुछ संख्या तो हो जाएगी ना, 10-20 लाख लोगों की संख्या तो हो जाएगी जिसकी मनस्थिति इस प्रकार की बनेगी, उस प्रकार का समाज बनेगा शांति का, तो संसार का स्वरूप तो तब सुधरेगा ना। संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना इस तरह की। कम से कम पहले टारगेट तो हम ऊंचा रखें, तो अब इतना टारगेट रखने पर थोड़ा सा 10 पैसा भी इसका पालन हो जाए तो आनंद आ जाए। अब टारगेट ही बहुत छोटा रखेंगे तो होंगे क्या, मूछ मोटाई है लोढ़ा हुई है, ऐसा बोलते हैं हिंदी में। मूछ मोटाई है लोढ़ा हुई है, मैंने चूहा जो है मोटा भी हो जाएगा तो कितना बड़ा होगा, लोढ़ा माने जो मसाला पीसने वाला होता है उतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सोच ही बड़ा नहीं है। तो मूछ मोटाई है लोढ़ा हुई है, ऐसे देहाती भोजपुरी जो है कहावत है, वही होगा छोटा विचार रखने पर। तो बोधिसत्व जैसा उच्च विचार रखने पर तो महान बनेगा ना। वेदांत का ब्रह्म चिंतन भी तो उसी महान वाला चिंतन है। वो समस्त जो है जगत को जो है अहम ब्रह्मास्मि में समट लेता है, अलग थोड़े रखता है किसी को जो है। ममेति बध्यते जंतुर न ममेति विमुच्यते, ये वेदांत का भी तो निष्कर्ष है कि मम मम बोलते रहोगे तो बंधन में पड़ोगे, न लगा दोगे न मम करोगे तो मुक्त हो जाओगे। यही है वेदांत का जो है निष्कर्ष। अब इतना बहुत पराकाष्ठा में पहुंचे। अब जो है फिर शांतिदेव जी आज्ञा करते हैं, यथा गृहीतम सुगतैर बोधिचित्तम पुरातनैः तद्वदेव च ता शिक्षा नहीं ते बोधिसत्व शिक्षायाम आनुपूर्व्या यथा स्थिताः तद्वद उत्पादयाम्येष बोधिचित्तम जगद्धिते तद्वदेव च ता शिक्षा शिक्षिष्यामि यथा क्रमम। अब कहेगे जैसे पहले के बुद्धों ने, बोधिसत्वों ने, श्रेष्ठ पुरुषों ने जिस प्रकार
जिस पद्धति से बोधि चित्त का उत्पादन किया, बोधि चित्त को स्थिर किया, फिर बोधिसत्व बने और जैसा 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 आचरण करते हुए वो आगे बढ़े, संसार के हित में बढ़े, मैं उसी मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं मार्ग बदलूंगा नहीं। महाजनो एन गतः सपंथा, हमारे जो यही शास्त्रों में वैदिक परंपरा में कहा गया है, जो श्रुति स्मृति प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाला महाजन होता है वैदिक हिसाब से जो है। और वहाँ जो है बुद्ध और बोधिसत्व के मार्ग में चलने वाला जो है महाजन, वह बौद्ध में होता है। तद्वद उत्पादया में स बोधिचित्तम जगद्दीते, जैसे बुद्ध ने किया वैसे मैं भी जगत के हित के लिए बोधिचित्त का उत्पादन करता हूँ। उसी प्रकार शिक्षा का विस्तार भी यथाक्रमम करूंगा, क्योंकि अपने मन से करने लगेंगे ना तो अब व्यवस्था फैलेगी। इसीलिए परंपरा को पकड़ा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारहसि, गीता में समझाया गया। इसलिए शास्त्र प्रमाण होता है तो परंपरा भी एक प्रमाण होता है। तो उन्होंने भी कहा कि जैसे हमसे पूर्ववर्ती बोधिसत्वों ने, बुद्धों ने किया है, उसी क्रम से मैं भी करूंगा। एवं गृहीत्वा मतिमान बोधिचित्तम प्रसादतः पुनः पुष्टस्य पुष्ट्यर्थम चित्तमेवं प्रहर्षयेत्। मतिमान माने बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार बोधि चित्त का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इन उपर्युक्त प्रकार से जो है अपने चित्त को दृढ़ करना चाहिए। पुनः पुष्टस्य पुष्ट्यर्थम, अब बात तो पुष्ट हो गई, लेकिन उड़ न जाए फिर जो है सो चित्तमेवं प्रसादयेत्। अब जो है गदगद हो जाना चाहिए बैठ के, वाह क्या सोचा हमने, क्या चिंतन मनन अब है। अब तो एकदम जिंदगी बदल गई। अब न मरने का डर, न कुछ का डर, न बीमारी का डर, पूरे के पूरे संसारे के लिए निकलना है। गद गद जो है न शत्रु न कोई पराया, जहाँ मिले वहीं जो है आनंद से घूमना है। चित्तमेवं प्रहर्षयेत्, चित्त को आनंद की पराकाष्ठा में पहुंचाना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? अद्य मे सफलम जन्म, अद्य मे सफलम जन्म, आज मेरा जन्म सफल हुआ है। दुनिया में आकर के ये पहले जन्म सफल नहीं था। अद्य मे सफलम जन्म सुलब्धो मानुषो भवः, ये मनुष्य जन्म सुष्ठु लब्धा जो अच्छे प्रकार से प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म, वो आज जाकर के सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? अद्य बुद्ध कुले जातो बुद्ध पुत्रोस्मि सांप्रतम, आज मैं भगवान बुद्ध के कुल में उत्पन्न हुआ। मैं बड़े खानदान से जुड़ गया हूं, मैं बुद्ध पुत्र हूं आज से। सन ऑफ बुद्धा, हु आर यू? सन ऑफ बुद्धा। वाह! व्हाट इज योर डायनेस्टी? से बुद्धिस्ट डायनेस्टी, बुद्धा इज आवर डायनेस्टी, सोर्स ऑफ आवर डायनेस्टी, बुद्धा खानदान। हमारे वो सिक्किम के मुख्यमंत्री साहब थे पुराने, चामलिंग जी, पता नहीं वो कह रहे थे कि उनको बार बार लोग पूछते थे कि आप कहाँ से आए होंगे। अब सिक्किम के मुख्यमंत्री नेपाली जाति विशिष्ट होने से अब जो अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो नेपाली भी जो है बहुत से भारतवर्ष में शुरू से हैं, यहीं के पैदाइशी हैं, पुश्तों से हैं। विशेष करके पूर्वोत्तर प्रदेश में जो है दार्जिलिंग है, सिक्किम है, उसमें वो आदिवासी के रूप में हजारों वर्षों से वो पहाड़ी एरिया है, वही थे ही। तो मान लीजिए इधर उधर तो जो है कहीं से नेपाल से कहीं से आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो उनका स्थान ही है, तो वो कहाँ से आएंगे? वहीं के हैं। अब यह है कि कनेक्शन इधर उधर नेपाल में भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि बार बार पूछते हैं, अरे
वो आने के लिए तो नेपाल से आए होंगे ना कभी न कभी, तो आप तो मुख्यमंत्री कहे कि अरे हमको याद नहीं है, 6-7 पुश्तों से तो हम यही हैं। नहीं नहीं, और पहले कभी न कभी आए होंगे ना। तो उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा सा टेंशन करा दिया। तो हमने कहा वो जो भगवान बुद्ध जो आए थे नेपाल से, तो उन्हीं के साथ में जो है हमारे पुरखे आए थे, ऐसा उन्होंने हंसते हुए जो है बोला था। वो दार्जिलिंग की सभा में एक जगह हम थे वहां पर जो है सो, तो एक रोचक प्रसंग था, उन्होंने सुनाया कि जो है जो बुद्ध जी आए थे उसी समय हम भी आए हैं, वही एनआरसी हमारी जो है वही कर देना जो है सो, वहां से लेकर के है। अब एनआरसी तो उस समय चर्चा में ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक प्रसंग वो आया। तो कहने का मतलब जो है बुद्ध पुत्रोस्मि सांप्रतम, मैं अभी बुद्ध पुत्र हो गया, बुद्ध के कुल में उत्पन्न हो गया। अब हमारा जो है अब जन्म सफल हो गया आज जो है। अब वो वैसी घटनाएं वैदिक परंपरा में भी हो सकती है। कोई संन्यास्त हो गया, वो बहुत बड़े महाराज जी का शिष्य हो गया, कुछ हो गया, बड़ा आदमी हो गया, वो कनेक्शन हो गया वहाँ से, तो उसकी जिंदगी उधर बदल गई। तो ये तो अब जो है एक सामान्य व्यक्ति थे, आज मैं जो है बुद्ध पुत्र हो गया, बुद्ध कुल मेरा हो गया। अद्य में सफलम जन्म, समझ लीजिए एक बौद्ध के लिए बुद्ध कुल में उत्पन्न होना और बुद्ध पुत्र होना कितनी बड़ी बात है। तथा तुना मया कार्यम स्वकुलोचित कारिणाम निर्मलस्य कुलस्यास्य कलंको न भवेद यथा। कहा कि अब तो हमको अपने कुल के अनुसार आचरण व्यवहार करना पड़ेगा। अब हमारा आचरण जो है अपने खानदान को देख के चलना चाहिए ना, खानदानी तो हो गए। तो स्वकुलोचित कारिणाम, अपने कुल के अनुसार जो है हमको आचार विचार आचरण व्यवहार सब करना चाहिए, जिससे हमारे इस कुल को, इस खानदान को कलंक न लगे। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जब बड़ा व्यक्ति जो है सो कहीं पथभ्रष्ट होता है, जब गिरता है, तो फिर बहुत बड़ी बदनामी उसकी भी होती है और उसके अनुयायियों का भी सर जो है शर्म से झुकता है। महामंडलेश्वर हैं, बहुत बड़े कथाकार हैं, जो लाखों करोड़ों को कथा सुनाने वाले हैं, बड़े बड़े हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े विद्वान। और वो जो कहीं गिर गए, कहीं उनका आचरण असामाजिक हो गया, जनोद्वेजक हो गया, परपीड़क टाइप का हो गया, तो कुल कलंक हो जाएगा ना। तो कलंको न भवेद यथा, जिससे हमारे कुल को कलंक न लगे, इसीलिए हमको उसी प्रकार का आचरण करना होगा। टर्म एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा। सब यहाँ अपने अपने सेवा में भी टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है। आर्मियों का भी एक नियम है कि ये करना है, ये नहीं करना है। IAS PCS अधिकारियों का भी एक नियम होता है, जजों का भी एक नियम होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है, एक शिष्टाचार होता है। संजोग से कभी कभी जज साहब से भी अपनी मुलाकात हो जाती है। एक कार्यक्रम में जो है सो 2-2 जज बैठे हुए थे बनारस में, जिला के। बोलना था, लेकिन दोनों जजों ने कहा कि हम लोग की मर्यादा जो है सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के बोलने की अनुमति नहीं देती है, इसलिए हम लोग नहीं बोलते। हम लोग सम्मिलित हो गए, बहुत है, जजों ने कहा। और हमको लगा कि देखिए, भाषण नहीं किया, कार्यक्रम में सम्मिलित रहे और सारा फोटो वोटो खिंचाया, निकल गए जो है सो। तो एक डिसिप्लिन है, वो जज है, न्यायाधीश है, पब्लिक नहीं है सामान्य पब्लिक की तरह। तो ये बोधिसत्व कह रहे हैं कि हमको अपने कुल के अनुसार जो है आचरण व्यवहार हमको करना चाहिए, जिससे हमारे पवित्र कुल को कलंक न लगे। ये तो सबके लिए, हम लोगों के लिए भी चिंतनीय विषय, मननीय विषय है। सबको इतना ध्यान रखना चाहिए।
निर्मलस्य कुलस्यास्य कलंको न भवेद यथा अंधा शंकर कूटेभ्यो यथा रत्नमवाप्नुयात् तथा कथंचिदप्येतद् बोधिचित्तम ममोदितम। यह जो पद्य है ये पराकाष्ठा वाला है, ध्यान से सुना जाए इसको। ये इसका मैं बहुत अनुशीलन करता हूँ, ये दिल को छू जाता है। कई जगह हमने इसका उदाहरण भी दिया। ये बोधि चित्त की उत्पत्ति मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये ततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः, जैसे गीता में कहा है, वैसे बोधि चित्त की उत्पत्ति होना ये दुर्लभ चीज है, ये साधारण बात नहीं है। अंधा शंकर कूटेभ्यो यथा रत्नमवाप्नुयात्, इसका उदाहरण दिया। जैसे अंधा व्यक्ति हो और कूड़े करकट के ढेर में, डस्टबिन में, बहुत बड़े डस्टबिन में कूड़े करकट के ढेर में अंधा आदमी हाथ मार रहा है, खोज रहा है कुछ, और उसको जो है वहां से रत्न मिल जाए डस्टबिन से। शंकार कूट बने वही, जहाँ डस्टबिन तो छोटा होता है, जहाँ पूरा डस्टबिन से ले जा करके जो गंदगी गिरा देते हैं उसका पहाड़ होता है। बड़े बड़े पहाड़ दिल्ली में बने हुए हैं, सबसे बड़े पहाड़ वहाँ गंदगी के पहाड़ जो है वो उसी के ऊपर गाड़ी दौड़ती है, रोड रोड बने हैं, पूरा ऐसे ऐसे पहाड़ हो जाते हैं। कभी कभी वो पहाड़ खिसक करके दुर्घटना भी हो जाती है। तो ये जो गंदे पदार्थ, अपपदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, मल, उसके समूह में से खोज खोज करके जैसे एक अंधे आदमी को रत्न मिल जाए, उसी में जो है कोहिनूर हीरा जो है उसी में से अंधे आदमी को कूड़ा खोज के मिल जाए। ये विषय जितना दुर्लभ है, तथा कथंचिदप्येतद् बोधिचित्तम ममोदितम। उसी प्रकार, किसी प्रकार, उसी प्रकार यह बोधिचित्त भी ये मुझ में उत्पन्न हुआ है। ये वैसा ही चांस है, वैसा ही चांस है। कभी कभी जो है कूड़े के ढेर में मिलता भी होगा, मिल सकता है, सुनते भी हैं हम लोग कहीं कहीं जो है। मणिकर्णिका में तो लोग बहुत छानते रहते हैं, पूरा सोना निकाल देते हैं लोग जो है, सोने के साथ साथ में वहाँ शवदाह कर देते हैं, तो उसको सब गोल्ड निकलता है अंदर से जो है, कोयला से। तो उसी प्रकार ये दुर्लभ वस्तु बोधिचित्त आज मुझ में उत्पन्न हुआ है। इतने बड़े कुल में हम हैं और ये है। और ये क्या है? जगन मृत्यु विनाशाय जातमेतद रसायनम जगत दारिद्र्य शमनम निधानमिदमव्ययम। जगन मृत्यु विनाशाय, ये संसार का ही मृत्यु का विनाश कर सकता है। दुखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु, सांख्य दर्शन में आएगी कि संसार के मृत्यु का विघात कर सकता है, कर सकने वाला ये रसायन है, ये रसायन है, इसको पी ले मृत्यु गायब। जगत दारिद्र्य शमनम, जगत की दरिद्रता का शमन हो सकता है इससे। निधानमिदम अव्ययम, अव्यय अक्षयम, अक्षय ये खजाना है, इसके जगत की दरिद्रता समाप्त हो सकती है, जगत की मृत्यु समाप्त हो सकती है, दरिद्रता मिट सकती है। वैसा रसायन है ये। जगत व्याधि प्रशमनम भैषज्यमिदमुत्तमम भवाद्व भ्रमण श्रांत जगत विश्रांत पादपः। जगत के व्याधि का प्रशमन करने के लिए ये भैषज्य है, बने ये औषधि है, ये संजीवनी बूटी है। और कहा कि जगत अज्ञान तिमिर नहीं, जगत क्लेश पशु मन
नहीं, भवाध्व भ्रमण श्रांत जगत विश्राम पादपः, संसार रूपी मार्ग में भटकते भटकते थके हुए यात्रियों के लिए, संसार के यात्रियों के लिए विश्राम करने का वृक्ष है बोधिचित्त। उस बोधिचित्त वृक्ष के नीचे संसार के यात्रा करते 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 थके हुए भटके लोग जो हैं आकर के विश्रांति प्राप्त कर सकते हैं। ये बोधिचित्त वृक्ष है जो लगातार फल देता रहता है, केले के वृक्ष के समान नहीं है जो एक बार फल दे के समाप्त हो जाए। प्रसवत्येव तु बोधिचित्त वृक्ष, शुरू में आया था यदि आप लोगों ने स्मरण किया हो तो। दुर्गते तरणे सेतु सामान्य सर्वयायिनाम, जगत क्लेशोपशमन उदितश्चित्त चंद्रमा। क्या बात है, चित्त चंद्रमा का उदय हो गया, चित्त में चंद्रोदय हो गया, बोधिचित्त रूपी चंद्रमा का उदय हो गया। जगत क्लेशोपशमन, जगत के क्लेशों का उपशमन करने वाला, क्योंकि चंद्रमा शांति का प्रतीक है, शांति प्रदायक है। चित्त चंद्रमा जो है सो जो जगत के क्लेशों को समाप्त करने वाला है, उसका उदय हो गया। दुर्गति उत्तरणे सेतु, दुर्गतियों से पार कराने के लिए जो सेतु के समान है, पुल के समान है। सर्वयायी नाम, समस्त जाने वालों के लिए जो है वो सेतु है, वो पुल है। जगत अज्ञान तिमिर प्रोत्सारण महारवि, जगत के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला जो है सो महारवि है। रवि बने सूर्य, ये रवि तो है ही, वो महारवि है। रवि का भी रवि है जो, और रवि तो थोड़ा सा परिमित जगह में उजाला करते हैं। एक जगह उदित होते हैं तो अमेरिका में अंधकार है, एक के बार पूरा संसार को कवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बोधिचित्त ऐसा है कि जगत के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए वो महारवि है, वो कोने कोने में जाकर के अंधकार को समाप्त कर सकता है। सद्धर्म क्षीर मथनात् नवनीतम उपस्थितम, सद्धर्म रूपी समुद्र मंथन करके निकला हुआ मक्खन है, ये मक्खन रूपी अमृत है। ये जो है सद्धर्म रूपी क्षीर सागर मंथन का भी स्मरण किया बोधिसत्व ने, शांति देव जी ने क्षीर सागर मंथन, वो जो समुद्र मंथन प्रसंग का उल्लेख उदाहरण दिया उन्होंने कि सद्धर्म रूपी क्षीर का मंथन किए करने के बाद निकला हुआ जो नवनीत रूपी जो अमृत है, ये बोधिचित्त है, ये निष्कर्ष रूप में है। सद्धर्म क्षीर मथनात् नवनीतम उपस्थितम, नवनीतम समुत्थितम। अब जो है थोड़ा छंद बदला है, 2 छंद बचे हैं अपने जो है अंतिम में। मैं इसको जो है ठीक से देख करके जो है बताता हूं, क्योंकि लगभग कंठस्थ है लेकिन उसका क्रम देखना पड़ता है, आनंद आएगा जो है छंद सुनेंगे तो। सुख भोग बुभुक्षितस्य वा जनसार्थस्य भवाध्वचारिणः, सुख सत्रमिदं ह्युपस्थितं सकलाभ्यागत सत्वतर्पणम। सकलाभ्यागत सत्वतर्पणम, समस्त अभ्यागत रूपी जीवों को जो है तृप्त करने वाला ये है। जो सुख भोग से जो बुभुक्षित हैं, संसार के लोग भूखे हैं सुख भोग के, उनका साथ देने वाला। भवाध्वचारिणः मने जो संसार रूपी मार्ग में भटकने वाले लोगों के लिए सुख सत्रमिदम उपस्थितम, ए सेशन ऑफ हैप्पीनेस। जैसे हम लोग का सेमिनार सेशन होता है ना, टेक्निकल सेशन फलाना सेशन, तो ये सेशन ऑफ हैप्पीनेस है, आनंद का सत्र, सुख सत्र इदम,
मिदम उपस्थितम, ये सुख सत्र उपस्थित हो गया बोधिचित्त वाला। सकलाभ्यागत सत्व तर्पणम, जिसमें समस्त अभ्यागत जीवों का जो है सो तर्पण होता है। तर्पण मने तृप्ति ही, तर्पणम तृप्ति ही। सबका स्टिकर देख करके, टिकट देख करके भोजन देने का काम नहीं है, जो भी आ जाए सबकी सेवा करना है। इस प्रकार के सुख सत्र है। जगदद्य निमंत्रितम मया। अब आचार्य शांति देव जी अंतिम पद्य में निवेदन कर रहे हैं तृतीय परिच्छेद के। जगदद्य निमंत्रितम मया, मैंने आज पूरे जगत को निमंत्रण दे दिया। अब हम लोग तो शादी का कुछ कार्ड उड़ छापते हैं तो 200-300 अपने अपने लोगों में बांटते हैं ना। कुछ कार्यक्रमों करेंगे, कुछ करेंगे, हम लोग लिमिटेड हैं। ये कह रहे हैं जगदद्य निमंत्रितम मया, पूरी दुनिया को निमंत्रण दे। जा सोचिए, अब जो है सो भगवान जी बचाएंगे। अब जो है सो हिम्मत होना चाहिए, दूसरा आदमी तो इतना कर नहीं पाएगा। सुगतत्वेन सुखेन चांतरा, लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति के लिए निमंत्रित किया है, बोधिसत्व बनाने के लिए निमंत्रण किया है, दुख से मुक्ति दिलाने के लिए निमंत्रण दिया है दुनिया को, तत्व ज्ञान लेने के लिए निमंत्रित किया है, पूरे जगत को निमंत्रण दिया। पुरतः खलु सर्वयाइनाम, और मैं बुला रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं तो लुक छिप करके अकेले नहीं बुला रहा हूं। दृष्टा रूप में जो है बुद्ध बोधिसत्व बड़े बड़े लोग, सारे लोग देख रहे हैं, उनके सामने मैं हाथ जोड़ के निमंत्रण दे रहा हूं। सारे लोग देख भी रहे हैं कि पूरी दुनिया बुला रहा है, ये है सारे दुनिया को निमंत्रण दे रहा है। अभिनंदन्तु सुरासुरादय, इस मेरे निमंत्रण का जो है सुर असुर आदि जितने भी हैं सभी लोग अभिनंदन कर दें, सभी लोग मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर दें। मैं समस्त जगत को निमंत्रित करता हूं। ये बोधिसत्व के चिंतन की पराकाष्ठा है, ये बोधिसत्व चिंतन है। ये बोधिचित्त परिग्रहो नाम था ये तृतीय परिच्छेद, जिसमें बोधिचित्त परिग्रह अर्थात जो बोधिचित्त को हमने ग्रहण किया है उसको और ठीक से पकड़ना, जो हमने प्राप्त किया है बोधिचित्त का ज्ञान, वो हमसे जो है छूट के न चला जाए, वो स्थायी रूप से हमारे में रह जाए। इसके लिए इस चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए उन्होंने इतना चिंतन मनन किया। और आगे जो है बोधिचित्ता प्रमादो नाम चतुर्था परिच्छेदा आएगा। और इसी के साथ आज विश्राम का समय है, और कल हम एक राष्ट्रीय कार्य में मुझे जाना पड़ रहा है मित्रों को लेकर के, और वो अपराह्न में है। तो उस राष्ट्रीय कार्य भारत माँ की सेवा कार्य में हमें संलग्न होने का अवसर प्रदान करें। और इसीलिए कल का जो पाठ है, व्याख्यान है, वो उसमें विश्राम रहेगा। फिर हम परसों फिर उपस्थित होंगे ये चतुर्थ परिच्छेद लेकर के आपके सामने। तब तक आप सभी चिंतन मनन करते रहें, सोच विचार करते रहें, और कल अवकाश रहेगा। इसी के साथ इति शांतिदेव विरचिते बोधिचर्यावतारे बोधिचित्त परिग्रहो नाम तृतीय परिच्छेदः ये समाप्त हुआ। और भगवत कृपा से, बुद्ध कृपा से, सारनाथ के बुद्ध, महादेव, नारायण, संकट मोचन आदि सभी काशी के देवों की कृपा से सकुशल रूप से एक कार्यक्रम आगे चल रहा है। और कल का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ। प्रोफेसर शुक्ल जी का व्याख्यान, आप सभी ने उसमें साथ दिया। इसी प्रकार ज्ञान चर्चा और ज्ञान वर्धन, ज्ञान संवर्धन चलता रहे, यही जीवन का सार तत्व है। पुनः पुनः आप सभी का वर्धापन करते हुए विराम लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।